तो बच्चों सबको नमस्कार। अभी मैं अनुवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कार्यक्रम जो है भोजपुर जिला के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है ताकि 10 क्लास के और 12वीं क्लास के बच्चों का कम समय में जो छूटा हुआ चीज़ है वह प्राप्त हो जाए। अभी मैं अनुवाद के बारे में बात करूँगा। आप जानते हैं कि अनुवाद असीमित है। सब लोग क्वेश्चन गेस कर सकते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, ये प्रश्न आएगा, इसका उत्तर ये होगा, लेकिन अनुवाद में कोई गेस नहीं चलेगा। इसलिए कि अनुवाद क्या है? सार तत्व है। जैसे दूध का सार तत्व मक्खन है, उसी तरह अनुवाद क्या है? तो पूरे संस्कृत साहित्य और व्याकरण का सार तत्व है। अनुवाद को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अभी हम पहले बता चुके हैं कि शब्द रूप और धातु रूप। इसके बाद कारक जानना बहुत जरूरी है। यदि आप कारक नहीं जानते हैं तो अनुवाद में आप सफल नहीं हो पाएंगे। अभी मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको दिखाऊंगा। यहाँ 6 नंबर का अनुवाद आता है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा हमारी होती है वार्षिक, उसमें 6 नंबर का अनुवाद आता है। और अनुवाद में एक भी नंबर कटता नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अनुवाद बनाते हैं तो 6 में 6 मिलेगा। समझ गए? इसलिए अनुवाद पर आप ध्यान दें। जैसे हमने कहा कि अनुवाद का कोई लिमिट नहीं, कहीं से आगा। एक उदाहरण ने दिया है यहाँ पर 5 ठो 2 3 4 5 6 अनुवाद दिया है। 6 अनुवाद को आप देखिए मैंने कैसे दिया है। ठीक इसी पैटर्न पर आते हैं। अभी आप एक चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे कि लोट लकार में पिछले साल 3 अनुवाद पूछा है। अधिकांश पहले पूछता था लंग लकार, लट लकार और लिट लकार का, लेकिन पिछले साल लोट लकार में 3 अनुवाद पूछ दिया है किसान। उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोट लकार का भी 2 ठो मैंने इसमें दिया है, लंग लकार का भी दिया है और लिट लकार का भी दिया है। सबसे आसान लकार आपको लट और लिट पड़ता है, जबकि लंग लकार थोड़ा सा कठिन है और लोट लकार सबसे आसान है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते लोग। देखिए यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है, राम किताब पढ़ता है। अब पढ़ता है यह लट लकार है, अभी पढ़ता है तो राम का आप जानते हैं बालक के समान रूप चलेगा। राम है, मौ में अकारांत है, इसलिए राम अकारांत पुल्लिंग हो गया, तो राम हो जाएगा एक वचन। और किताब पढ़ता है तो यहाँ कारक का चीज है, यहाँ को छुपा हुआ है, किताब को पढ़ता है, तो फिर उसका रूप चलेगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो राम पुस्तकम। अब पढ़ता है, पठ धातु में अति प्रत्यय लग जाएगा, पठती। राम पुस्तकम पठती। अब देखिए इसमें शब्द रूप, धातु रूप और कारक। पुस्तकम शब्द जो है यह कारक का बोध कर किसको पढ़ता है? तो किताब को पढ़ता है। ठीक है। दूसरा है वह भी घर गई। आपको अव्यय पढ़ना है। हमने अव्यय इसलिए इसमें डाला अव्यय को कि आप अव्यय पर भी ध्यान देंगे। वह भी घर गई और भी यहां लगा दिया है तो अव्यय है, अव्यय में बताऊंगा। घर गई स्त्रीलिंग है वह, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? सा मने स्त्रीलिंग में वह होता है और सह मने पुल्लिंग वह होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सब लोग स्त्रीलिंग में भी सह लिख देते हैं, नहीं, सा मने वह स्त्रीलिंग होता है। तो सा मने वह, अपी मने भी, अपी मने भी यह अव्यय है। और घर मने घर को, तो गृहम और अगछत मने गई। अब ध्यान रखिए घर को गई यहां भी है, पुस्तक को पढ़ा, इसलिए क्या है? कर्म कारक है, गृहम हो गया, यहाँ पुस्तकम हो गया। तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही है कि जहां भी कर्म कारक होगा द्वितीय विभक्ति होगी। तो सा अपि गृहम अगछत, वह घर गई, इसलिए कि लंग लकार में अगछत, अगछताम, अगछम रूप चलता है। सा जो है एक वचन है, यहां भी एक वचन है। ठीक है। यह प्रथम पुरुष है, सा के लिए क्रिया जो प्रथम पुरुष लगेगी और सा यहां प्रथमा विभक्ति है। क्लियर? अब देखिए वह विद्यालय आया। ध्यान रखिएगा आया का अधिकांश लोग गच्छ से ही प्रयोग करते हैं। वो आगम शब्द है, उसका मूल धातु है आगम। गम मने जाना, आगम मने आना। तो वह विद्यालय आया, तब यहां वह का हो जाएगा सह विद्यालयम। अब ध्यान रखिएगा यहां मौ में हलंत जो दिया गया है इसलिए दिया गया कि आगे स्वर है और यहां भी स्वर वाली ही बात है। अगर स्वर नहीं रहता तो यहां पर अनुस्वार देते हैं। सह विद्यालय आगच्छत, आया, अगच्छत नहीं होगा। बहुत लोग कहेंगे तो अगच्छत नहीं,
आगच्छत माने आया, सह विद्यालयम आगच्छत। वे दोनों बाजार जाएंगे, ये दोनों जो है लंग लकार का है, गई और आया, गई आया ये दोनों जो है लंग लकार का है। अब यहां हम देखते हैं लिट लकार में, वे दोनों बाजार जाएंगे। अब गागे भी रहेगा लिट लकार में, फ्यूचर टेंस आप जानते ही हैं। तो वे दोनों का क्या हो गया, सह तौ, तौ माने वे दोनों। बाजार यहां दिए तो बाजार को जाएंगे, तो बाजार को हो गया हाटम। और गम धातु का हमने बताया है कि मूल रूप ही चलता है और सतह सतह संति लगता है, तो यहां क्या हो जाएगा, तौ के साथ सतह, तौ हाटम गमिष्यतः। अब देखिए तौ क्या है, सर्वनाम है, सह तौ ते, तम तौ ताम, तत्शब्द का रूप है। हाटम क्या है, यानी बाजार को, यानी कर्मणि द्वितीया कर्म कारक है। फिर गमिष्यतः गम धातु का लिट लकार रूप है। इस तरह से ये लिट लकार हो गया। तो लिट लकार आसान पड़ता है, यदि आप लट लकार बना लेते हो, लिट लकार बहुत कठिन नहीं। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं लोट लकार का है। तो लोट लकार में आपको ध्यान रखना है कि दो चीज होता है, एक लोट लकार में होता है आज्ञा सूचक और एक होता है इच्छा बोधक। यदि इच्छा भी हमारी है तो उसमें लोट लकार होगा। जैसे तुम किताब मत पढ़ो, तुम किताब मत पढ़ो, हम कह रहे हैं कि तुम किताब मत पढ़ो, ऑर्डर है मेरा, आदेश है कि तुम किताब मत पढ़ो, तो यहां लोट लकार हो जाएगा। क्या हो गया, तुम का तुम, किताब को हो जाएगा, यानी पुस्तकम। अब देखो मत पढ़ो, तो यहां जो है मत का मां, मां का मां, पठ, मां माने मत, अव्यय है, अव्यय दो बताया हमने, एक अपी अव्यय बताया, एक और मां अव्यय बताया। तो तुम पुस्तकम मां पठ, तुम किताब मत पढ़ो, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर वहां जाओ, वहां जाओ जो कहा गया है, माने यहां कर्ता छुपा है, तुम वहां जाओ, कहीं तुम लिखा रहेगा, कहीं तुम नहीं लिखा गया। वहां जाओ तो वहां का होता है, वहां भी अव्यय है तत्र, और जाओ का होगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ त्वम के साथ गच्छ का प्रयोग होता है, तत्र गच्छ। गच्छतु नहीं होगा, बहुत लोग झटका मारते हैं, गच्छतु नहीं, त्वम के साथ है, इसलिए यहां पर गच्छ ही होगा। धन्यवाद।